सर्दियाँ आ गई हैं और बाज़ार में आ गई हैं ढेर सारी हरी सब्जियां और एकदम नए आलू। तो आज मैं एक बहुत ही चटपटा सा और मज़ेदार सा नाश्ता आपके लिए लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ते के लिए हमने एक बंच बथुआ लिया है। बथुआ सर्दियों में ही मिलता है और बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल ये है। इसे 4 से 5 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी उबालने रख दिया है। इस पानी को जैसे इसमें बॉईल आने लगे ये बथुआ हम डाल देंगे। बथुए में आप पत्तियाँ इस्तेमाल कीजिएगा, इसके डंठल ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अभी इसको हमें बॉईल नहीं करना है, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। बथुए को अच्छे से इसमें डिप करके इसे हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। इस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं। इसे उबालना नहीं है, बस 4 से 5 मिनट में ही अच्छे से ब्लांच हो जाएगा इसमें। इसे आप निकाल लीजिएगा। ये आप देखेंगे आपके बथुए का कलर भी एज इट इज़ रहेगा, कलर भी मेंटेन रहेगा और ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और यूजुअली जो हरी सब्जियां होती हैं उसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। ज़्यादा कुक करने से इनका जो न्यूट्रिशंस है वो चले जाते हैं। इमीडिएटली ठंडे पानी में मैंने शिफ्ट कर दिया है और ये जो पानी है बथुआ जिसमें ब्लांच किया था उसको हम फेंक देंगे। अब इसको ठंडा होने पे इस तरीके से आप इसमें से निकाल लें और एक मिक्सर जार में डाल दें। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। ये बहुत तीखी वाली हैं इसलिए 2 डाली हैं। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं 3-4 कली, उससे इसका टेस्ट और भी इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन आज मैं बिना लहसुन का खाना बना रही हूँ तो मैंने लहसुन नहीं डाली है। ये देखिए अच्छे से हमने इसे पीस लिया है। बहुत ही आसानी से ये पीस जाएगा, लेकिन अगर आपको लगे नहीं पीस रहा है तो थोड़ा सा आप पानी इसमें डाल सकते हैं। इस पेस्ट में से 2 चम्मच पेस्ट मैं अलग कर ले रही हूँ। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तब तक हम इसे साइड में रखते हैं और ये जो पेस्ट है इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर आटा गूंथने के लिए। तो मैं 4 से 5 लोगों की पूड़ी बना रही हूँ, तो इतना आटा मैंने लिया है। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच अजवाइन है, हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालूंगी। पूड़ी में अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये जो बथुए और हरी मिर्च का पेस्ट था वो पेस्ट पूरा हम इसमें डाल देंगे और जार में थोड़ा सा पानी डाल के हमें जितना भी इसमें बथुआ है उससे आप कलेक्ट कर लें, बिकॉज इसको जरा भी हमें वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा ये पानी डालते हुए इसका एकदम सख्त सा जैसा पूड़ी का आटा हम लोग लगाते हैं उस तरीके का आटा लगाकर हम रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं पूड़ी के आटे में ऑयल या घी नहीं डालती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एकदम सख्त सा आटा लगकर हमारा रेडी हो चुका है। इस आटे को ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा के हम थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। ऑयल लगाने से ये ऊपर से सूखेगा नहीं, इसी तरह से एज इट इज़ बना रहेगा। जब तक आटा रेस्ट करता है हम अपनी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो 300 से 400 ग्राम आलू लिया है, जिसे मैंने उबाल के इस तरीके से छील लिया है। ये नया आलू है तो इजीली हाथ से टूटता नहीं है, इसलिए मैं चाकू से इस तरीके से कट कर रही हूँ। थोड़े छोटे मोटे मतलब मिक्स टाइप के टुकड़े में रखूँगी। अगर आप नॉर्मल आलू लेते हैं तो उसको आप हाथों से ही तोड़ लीजिएगा, थोड़ा अनइवन सा। तो बस आलू हमारा रेडी है। यहाँ एक मसाला हम बनाएंगे। तो 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर लेंगे। बस इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये वाला प्रिपरेशन आपको पहले ही कर लेना है। बस मसाला हमारा रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो एक बड़े कढ़ाई या पैन में 3 से 4 चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म होने पे 1 बड़ा चम्मच राई और 1 बड़ा चम्मच हम जीरा डालेंगे। मैंने यहाँ बारीक वाली राई ली है, आप कोई भी सरसों ले सकते हैं। और ये उछलती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने ऊपर से इस तरीके से कवर करके इसको क्रैकल करने दिया है। अब यहाँ आधी छोटी चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें रहता है। यहाँ 2-3 हरी मिर्चें हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक था जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें कूट कर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। जैसे ही हल्के से तड़क जाएंगे ये जो मसाला हमने बनाया था स्टार्टिंग में वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो करके इमीडिएटली ही आलू डाल देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो मसाला ऑयल में डालें और इमीडिएटली आप आलू डाल दें और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लें, बिकॉज हमें जो मसाला है उसे जलाना नहीं है। फटाफट से आलू इसमें हम मिक्स कर देंगे और आलू मिक्स होने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। तो करीब 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपनी स्वाद के अनुसार इसमें इस्तेमाल करें और इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसे मैंने बताया ये नया आलू है तो थोड़ा सा टाइट रहता है, तो इसे मैं ढककर करीब 2 मिनट इसी में पकने दूँगी लो फ्लेम पर। अगर आप नॉर्मल आलू ले रहे हैं तो खुले में भी इसको इस तरीके से सेक सकते हैं।
ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा आलू काफ़ी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो गया होगा, मसाले भी कुक हो गए होंगे। अब गैस की फ्लेम हम मीडियम करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट इसे कुक करेंगे ताकि नीचे से ये हल्का सा सेकने लगे और बीच बीच में इस तरीके से आप स्टर करते रहें। तो ये देखिए आलू हमारा अच्छे से रेडी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इसको हाथों से क्रश कर लिया है। थोड़ा सा मैं डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर की जगह अनारदाना पाउडर भी आप डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला हम डाल देंगे और लास्ट में डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। हरे धनिया की फ्रेशनेस बहुत ही बढ़िया लगती है। अच्छे से बस इसको मिक्स कर देंगे। ओवरऑल इस आलू की सब्ज़ी को हमें 5 से 6 मिनट कुक करना होता है। 5 से 6 मिनट में ये बढ़िया रेडी हो जाती है। तो बस ये रेडी है, इसे रखते हैं हम साइड में, तब तक हम बाकी की चीज़ें बनाते हैं। अब फटाफट से हम बथुए का रायता बना लेते हैं। वैसे इसका प्रॉपर वीडियो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट एक क्विक सी रेसिपी मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। 1 कटोरी मैंने दही लिया है, अच्छे से उसको फेंट लिया है। स्वाद के अनुसार इसमें हम डाल देंगे नमक। ये जो रायता है ये मैं 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसमें जो स्टार्टिंग में हमने बथुए वाला पेस्ट निकाला था ना, बथुए और हरी मिर्च वाला, वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और उसी दही वाली कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, यानी जितना भी पेस्ट था उसे अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ इसमें डाल दिया है। कंसिस्टेंसी इस तरीके की इसकी होनी चाहिए। अब इसके लिए तड़का बनेगा, तो जैसे बहुत कम रायता है तो थोड़ा सा मैंने घी डाला है, देसी घी, और इसमें हम डाल देंगे जीरा। इसमें ये तड़का बहुत ही औसम काम करता है, इसकी तासीर भी चेंज हो जाती है और बहुत ही टेस्टी ये लगता है। लास्ट में थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर आप ऊपर से ये तड़का डाल दें। आप रायते में हरा धनिया वगैरह डाल सकते हैं, मेरे घर में रायते में नहीं प्रेफर करते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो बस ये हमारा क्विक सा बथुए का रायता भी बनकर के तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी लगभग सारी तैयारी हो गई है। अब आते हैं हमारी पूड़ी के आटे के ऊपर। आटे को हल्का सा आप मसल लीजिए, मसल के चिकना कर लीजिए, बिकॉज अच्छे से ये सेट हो चुका है। छोटी छोटी सी लोई इसमें से हम तोड़ लेंगे। आपके घर में जैसी भी पूड़ी खाना प्रेफर करते हूँ, छोटी या बड़ी, उस तरीके से आप इसमें लोई बनाएं। तो ये देखिए इस तरीके की जो नींबू के आकार की साइज़ की लोई यहाँ बनाकर मैं रेडी कर रही हूँ। ये देखिए फ़िलहाल थोड़ी सी लोई हमने बना ली है। अब एक चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगा के इस पूड़ी को हमें बेल लेना है। पूड़ी बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली ना बेलें। ये देखिए इस तरह की थिकनेस पे पूड़ी हम बना लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने 4 से 5 पूड़ी बना ली है। तो चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। ऑयल देखिए अच्छा गर्म हो चुका है। फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे और एक एक करके इस तरीके से हम अपनी पूड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे। आप देखेंगे पूड़ी जैसी ऑयल में जाएगी अच्छे से पफ होने लगेगी, यानी फूलने लगेगी। अगर आप पूड़ी बहुत ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो ये फूलती नहीं है, तो उसका आप ध्यान रखें, बहुत मोटी या बहुत पतली ना बनाएं। देखिए मेरी एक एक पूड़ी यानी सारी पूड़ियाँ बढ़िया से फूल कर एकदम गुब्बारे जैसी फूल कर तैयार होती हैं। तो हमारी सारी पूड़ी बन करके रेडी है, यानी लगभग हमारा सारा खाना बन चुका है। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया ये हमारा मज़ेदार सा और चटपटा सा नाश्ता। देखा ना आपने कितना आसान था इसको बनाना, और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब। तो इस सर्दी इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।